एक त्रिभुज ABC है और इस भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार से है कि आपका जो कोण BAC है, यानी कि ये जो पूरा कोण है, ये पूरा कोण बराबर दिया है ADC के, मतलब इस कोण के बराबर है। ये पूरा कोण इस कोण के बराबर इतना दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है CA² बराबर CB इंटू CD, यानी CA मतलब ये CA² बराबर CB पूरा और इंटू CD मतलब ये। तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुजों को अलग कर लेते हैं। एक बार त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ADC काट के अलग कर लेते हैं। ABC अलग हो गया और ये आपका जो ADC, या चाहे ADC कहिए चाहे DAC कहिए, तो DAC अलग कर लेते हैं। अब देखिए हमें बताया है कि ये पूरा कोण इस D वाले के बराबर है, तो हम जब इसको काट के अलग करके त्रिभुज को घुमा के D पॉइंट ऊपर कर देंगे, संगत बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कोण A जो है इस कोण D के बराबर है, तो कोण 1 बराबर हो गया। तो यानी कि कोण BAC बराबर ADC, BAC बराबर ADC, BAC बराबर ADC, ये बराबर हो गया। अब देखिए जो कोण C है ADC में भी है और कोण मतलब ये त्रिभुज BAC में भी है। कोण C कॉमन कोण है, तो ACB ये हो जाएगा ACB, यानी कोण 2 बराबर आपका DCA, ये कॉमन कोण। अब इसमें लगाएंगे हम कोण कोण समरूपता। कोण कोण समरूपता से यह त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ये यानी ये पूरा त्रिभुज और ये इसका ये आधा त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अब दोनों जब समरूप हो गए, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संगत भुजाएं देखिए कौन कौन सी हैं। AB की संगत भुजा DA यहाँ हो जाएगी, क्योंकि 1 ये कोण बराबर है, 2 ये कॉमन वाला है। जब अलग कर दिए हैं तब तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करेंगे, तो AB बटे DA चाहे आप कहिए चाहे AB बटे AD कहिए, तो AB बटे DA बराबर होगा AC बटे DC बराबर हो जाएगा BC बटे AC। ये जहाँ से हम संगत भुजा लेते हैं हमेशा वहीं से लेते हैं। तो अगर AB शुरू कर रहे हैं तो B फिर यहीं शुरू करना होगा। तो AB बटे DA, फिर उसके बाद AB लिए, तो अब हम अगला ले रहे हैं AC, तो AC बटे DC, ये संगत है, संगत माने साथ वाला, बराबर BC बटे AC। अब ये पहला अनुपात छोड़ देंगे, हम इन दोनों अनुपातों को लिख देंगे। तो AC को हम CA भी लिख सकते हैं, क्योंकि लंबाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो CA बटे DC बराबर हो जाएगा BC बटे CA, लिख देंगे BC बटे CA। तिरछा गुणा कर देंगे हम, तो CA में CA का गुणा होगा CA², और ये जो BC इसको आप CB भी लिख सकते हैं, लंबाई है, आप सीधे भी लिख सकते हैं। यानी कि BC को आप BC लिखिए चाहे CB लिखिए, कई बात है। तो ये हो जाएगा आपका CA² बराबर CB गुणे CD। यही आपका सिद्ध करना है। धन्यवाद।